मैं डॉक्टर अर्पण और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में बात करूंगा कि कैट्स में कि फीवर के लिए हमको क्या मेडिसिन देनी है और क्या हम पैरासीटामोल जो बेबीज़ के लिए या हम लोग जो डोलो या पैरासीटामोल खाते हैं कैट्स को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं तो किस डोज से देनी चाहिए, नहीं दे सकते तो क्या नुकसान है इसके। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो कैट्स में पैरासीटामोल एज ए पॉइजन काम करती है। ये बात आपको याद रखनी है कि आपको अपनी कैट से कभी देना क्या, कभी उसके आसपास भी नहीं रखना चाहिए, गलती से भी नहीं जानी चाहिए। क्या होता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं कि मेरी कैट को फीवर था, मैंने ये मेडिसिन दे दी, उसके बाद फीवर में तो थोड़ा सा आराम मिला, बट 1-2 दिन बाद या 6 घंटे बाद उसको और प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, तो ये लक्षण हो सकते हैं पैरासीटामोल पॉइजनिंग के। क्या हो सकता है इसमें कि उसके गम्स नीले पड़ सकते हैं, चलने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकती है, एंड फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, पॉज में स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, एंड लीवर डैमेज होने लगता है, जैसे पील या जॉन्डिस होने लगता है। ठीक है, आरबीसी बहुत कम हो जाती है तो थक जाती है कैट, चलने में उसको दिक्कत होने लगती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये लक्षण बिल्कुल आपके पैरासीटामोल पॉइजनिंग के हैं। आपको पैरासीटामोल कैट को नहीं देनी है सिंगली। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है कि ह्यूमंस में, हम लोगों में पैरासीटामोल की जो मेटाबॉलिज्म होती है लिवर में, वो होती है ग्लूकुरोनाइडेशन वाला या सल्फेशन के द्वारा। ठीक है, ये 2 पैथवे हैं जो, एक तो ग्लूकुरोनाइडेशन जो होता है, ठीक है, वो एब्सेंट होता है कैट। बिल्कुल, ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है अगर आप वेट या प्रैक्टिशनर है। अगर आपका डॉक्टर भी पैरासीटामोल किसी कैट को दे रहा है तो पहली बात आप अपना डॉक्टर चेंज कर लीजिए, वो डॉक्टर नहीं है पढ़ा लिखा। ठीक है, फैक्ट्स बहुत हैं फील्ड पे, तो आप उनका जो शिकार ना बने आपकी कैट, क्योंकि वो तो खुद बताएगी नहीं कि नहीं मुझे पैरासीटामोल नहीं देना। ये आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए कि हमारी कैट को पैरासीटामोल नहीं देते हैं, और आपको भी आइडिया होना चाहिए क्योंकि वेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं है इंडिया में। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी मेडिसिन आपको नहीं देनी है, कि पैरासीटामोल हमको क्यों अवॉइड करना है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके, और आपकी कैट में क्या सिम्टम दिख सकते हैं। तो अब देना क्या है? ठीक है, देना देखिए, कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन अवेलेबल है मार्केट में, तो आप घर में भी हल्दी गिलोय वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जो इंग्रेडिएंट इन सिरप के भी हैं। ठीक है, तो ये आप एक हेम्पायरिन आप दे सकते हैं अपनी कैट को इनिशियल स्टेज ऑफ फीवर में। ठीक है, इसके अलावा पैराक्सो का काम भी अवेलेबल है मार्केट में। अब ये प्रोडक्ट्स आप इस अर्ली स्टेज में यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। अगर इसके बाद भी फीवर नहीं रुकता है या प्रॉब्लम आती है तो अपने वेट से कंसल्ट करिए। इसके अलावा कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताता हूँ जो स्पेसिफिक आपकी कैट के लिए प्रेफर की जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल अप्रोच रहती है में कि आप इंडिविजुअल कैट को, ये नहीं कि सारी कैट को आप एक ही मेडिसिन दे रहे हो फीवर के लिए, ऐसा नहीं होता है। और एलोपैथी में भी ऐसा है कि इंडिविजुअल अप्रोच ही बेटर रहती है, प्रॉपर डायग्नोसिस होती है, फिर उसके बाद ही ट्रीटमेंट फॉलो होता है। बट आपके पास अगर वेट नहीं आप पहुंच पा रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में फर्स्ट एड के रूप में ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। होम्योपैथी में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एकोनाइट आप लो ग्रेड के फीवर में आप दे सकते हैं अपनी कैट को, रेस्टलेसन है, लो ग्रेड है। अगर काफी हाई फीवर है और इन्फ्लेमेशन है, बॉडी रेड हो रही है, पिपल डायलेट हो रही है, तो आप बेलाडोना की 30 CS पोटेंसी में 2 ड्रॉप उसको हर 2 घंटे बाद दे सकते हैं, जब तक फीवर नहीं सबसाइड हो जाता है। और अगर फीवर सबसाइड हो गया तो आपको सुबह शाम 2-2 बूंद दे सकते हैं, फिर उसको बंद कर सकते हैं रोकना। इसके अलावा अगर जो है कैट को फीवर वोमिटिंग के साथ में आ रहा है या उसको डाइजेस्टिव इशू भी आ रहे हैं तो आप नक्सवोम का भी फीवर में दे सकते हैं। अगर आपकी कैट को कोई इंजरी हुई है या चोट लगी है उसके बाद फीवर आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से उसको पेन है, तो उसमें आप अर्निका 30 CH दे सकते हैं पोटेंसी में, जो काफी रिलीफ करेगी, इंस्टेंट रिलीफ करती है ये मेडिसिन। होम्योपैथी ऐसा बताया जाता है कि बहुत काफी टाइम लगता है कुछ, बट ऐसा नहीं है। एक्यूट स्टेजेस में होम्योपैथी का रिजल्ट बहुत जल्दी भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ फूड पॉइजनिंग की वजह से आपकी कैट पे फीवर है या डाइजेस्टिव वोमिटिंग डायरिया भी है तो आप आर्सेनिकम एल्बम भी यूज कर सकते हैं। 30 CH पोटेंसी आप 2-2 ड्रॉप हर 4 घंटे पे दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और प्रॉपर अगर आपको इंडिविजुअल कैट या उसके तो आप वेट से कंसल्ट करिए अपने नियर बाई जो भी हो। इस वीडियो में मैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस वीडियो में क्या जो है पॉइंट मिस हुआ है और क्या आपको और चाहिए अगली वीडियोज में, तो इस वीडियो में थोड़ा कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा कैट ओनर से, जो अपनी कैट को बचा सके पैरासीटामोल पॉइजनिंग से और इनिशियल ग्रेड या लो ग्रेड के फीवर में ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं।